आज हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम के विषय में। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस हो और उसके अंदर कोई चार्ज हो या कई चार्ज हो, तो उस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ये होगा टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। जो क्लोज सरफेस है वो किसी भी शेप का हो सकता है। मान ले ये स्फीयर के रूप में है, या मान ले सिलेंडर के रूप में है, या जैसे कोन के रूप में है, ये किसी भी रूप में हो, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इसके अंदर एक 6 कूलाम का आवेश है, चार्ज है, मान लो एक -2 कूलाम का चार्ज है, तो जो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज है वो कितना होगा? 6 - 2 = 4 कूलम। यानी जितना टोटल चार्ज होगा उसका हम अलजेब्रिक सम करेंगे और उसको हम Q के स्थान पर लेंगे। तो कोई भी इनक्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, उससे जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल इनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं E.dA = Q/एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है। अब हमें इसे प्रूफ करना है। अब देखिए इसका प्रूफ हमें लिखना है। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये गॉस थ्योरम है। इसे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मान लें ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर पर मान लें +Q चार्ज रखा हुआ है। हम जानते हैं कि इसके कारण इस स्फीयर के प्रत्येक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियल होगा, मतलब रेडियस की डायरेक्शन में ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो क्या करें, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लें इसके सरफेस का, ये मान लें DA है। ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है सरफेस का उसको हम DA से डिनोट कर रहे हैं। अब देखें DA की जो डायरेक्शन होगी, हमने पढ़ा है कि सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर अपवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है। तो DA की डायरेक्शन ये होगी, और E के विषय मैंने बताया कि E की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि सेंटर पर रखा हुआ है, E की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियस की डायरेक्शन में होगी, यानी इसी दिशा में होगी, इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में DA है। यानी DA और E की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो इस छोटे से पार्ट से, इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर उसको हम d फाई ई से शो करें, d फाई ई, तो हो जाएगा E.dA। हमने पढ़ा है कि A.B = होता है AB cos थीटा, यानी मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, इनके बीच बनने वाले एंगल की कॉस वैल्यू। तो यहां देखें
ई डॉट डी ए है तो क्या होगा, ई का मॉड हम केवल ऐसे लिख रहे हैं, ई का मॉड डी ए, और देखें ई व डी ए एक ही डायरेक्शन में है, यानी इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो यहां क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो क्या हो जाएगा ये ई डी ए। तो इस छोटे से एरिया से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ वो कितना हो गया ई डी ए। तो पूरे स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या करेंगे फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई ई, जो हमने इसका निकाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका क्या करें इंटीग्रेशन कर ले, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, यानी कि पूरे सरफेस के लिए इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डी फाई का, तो हमें पूरे स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखें जरा, इसकी वैल्यू ला करके रखें ई डी, अब देखिए ई इज कांस्टेंट, क्योंकि ई के विषय हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और Q की वैल्यू हम ये एलिमेंट यहां लें चाहे यहां लें चाहे यहां लें या कहीं भी लें, सबके लिए Q यही होगा, और सबके लिए जो R की वैल्यू होगी, जो रेडियस होगी वो सबकी सेम होगी, यानी Q बाई आर स्क्वायर किसी भी पॉइंट पर हम लें, एरिया एलिमेंट किसी भी पॉइंट पर लें, सबके लिए E की वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी, इसलिए E इज कांस्टेंट, तो E को कहां लिखते हैं बाहर, E डी ए का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरे स्फीयर का सरफेस, पूरे स्फीयर का एरिया, हम जानते हैं कि पूरे स्फीयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए का जो इंटीग्रेशन होगा यहां क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ई की वैल्यू ला करके रखते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो ई की वैल्यू ला करके यहां पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या आएगा फाई ई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ हुआ। इस तरह से देखें, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गॉस थ्योरम ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इनक्लोज चार्ज का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स या Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई ई इज इक्वल। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, एक हाइपोथेटिकल हमने एक स्फीयर लिया है, इस स्फीयर के सेंटर पर हमने मान लिया कि एक चार्ज Q रखा हुआ है, तो यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट डीए, डीए की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यहां पर जो E की डायरेक्शन होगी वो रेडियल होगी, यानी रेडियस की डायरेक्शन में होगी बाहर की ओर। तो यहां देखें E व DA एक ही डायरेक्शन में है, और हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है E और एरिया के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका एरिया हमने DA लिया है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया EDA। E व DA सेम डायरेक्शन में है, हम जानते हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा, तो E डॉट DA होगा EDA cos थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यह हो गया cos 0,
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ई डी ए आ गया। इस छोटे से पार्ट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कितना मिला, ई डी। तो पूरे इनक्लोज सरफेस से, यानी पूरा जो हमने लिया है स्फीयर, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रल कर लेंगे, किसका, ईडीए का या डी फाई इंटीग्रल कर लेंगे। ई इज कांस्टेंट, क्योंकि इसके प्रत्येक पॉइंट पर ई की वैल्यू इक्वल होगी, तो ई हम बाहर ले लेंगे। डी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे स्फीयर का आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। तो पूरे स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू इतनी होती है, ये लाकर क्या रखेंगे, इसको जो काटेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से गॉस थ्योरम ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद की जो हेडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।